हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अखिलेश कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल नवनीत एकेडमी आलय विद्यालय में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्लास 10th से चैप्टर नंबर 2 है बेटा पॉलिनोमियल्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। देखिए, पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझना पड़ेगा बेटा। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, ध्यान दीजिए बेटा। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन है किसका, वेरिएबल टर्म का एंड कांस्टेंट टर्म का। अब ये वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल बेटा आपके अल्फाबेट्स होते हैं जो वेरिएबल जो चेंज हो सकते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, चेंज हो सकते हैं। मींस देखिए आपका एक्स वाई जेड, ठीक है। अब x की वैल्यू तो हम कुछ भी रख सकते हैं, y की वैल्यू भी कुछ भी रख सकते हैं। ऐसे नंबर जो चेंज हो सकते हैं उसे बोलते हैं वेरिएबल टर्म। मींस आपके जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो क्या होंगे, वेरिएबल टर्म होंगी। और कांस्टेंट क्या होते हैं, जो चेंज नहीं हो सकता, जो फिक्स्ड होते हैं। तो ऐसे क्या है जो फिक्स्ड होते हैं, तो नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स को आप कांस्टेंट बोलोगे क्योंकि नंबर फिक्स्ड होते हैं, नंबर चेंज नहीं होंगे। अगर मैं लिख दूं 5 या 10 या फिर 7, तो आप क्या इस 5 की जगह पर कुछ लिख सकते हो क्या। अगर 5 को हम 4 तो नहीं कह सकते ना, या 10 को हम 7 तो नहीं कह सकते। 10 को 10 ही बोलेंगे, 5 को 5 ही बोलेंगे और 7 को 7 ही बोलेंगे। तो जो चीज फिक्स्ड होती है, जो चेंज नहीं होती है, उसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। और जो चेंज हो सकती है, जैसे वेरिएबल x की वैल्यू हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। तो मींस ऐसे टर्म को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल जो चेंज हो सकते हैं। अब इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा ना, जब इन दोनों को हम किसी ऑपरेशन से जोड़ देंगे, ऑपरेशन मींस प्लस के साइन से जोड़ दिया, माइनस के साइन से जोड़ दिया, डिवीजन से जोड़ दिया, मल्टीप्लिकेशन से जोड़ दिया, तो वो क्या बन जाती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो एक एग्जांपल लिखा हुआ है आपके सामने, 3x² प्लस 5x माइनस 4, ये तीनों टर्म थी। इन तीनों को इस साइन से हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये पूरी टर्म क्या बन गई, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। क्लियर हो गई ये क्लियर। अगर ये क्लियर हो गया तो देखो पॉलिनोमियल जो हमारा चैप्टर है इसको समझते हैं, ये इससे कैसे जुड़ा हुआ है। देखो पॉलिनोमियल में ये दो पार्ट हमने कर लिया है, क्या, एक पॉली प्लस नोमियल। अब देखो इनके वर्ड को समझो। पॉली का क्या मतलब होता है, मैनी। पॉली का क्या मतलब है, मैनी। और नॉमिनल का मतलब होता है टर्म। नॉमिनल का क्या मतलब है, टर्म। जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्लियर। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में बहुत सारी टर्म्स हो या आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो क्या आप इसे भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं बेटा। ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल से। तो इसी तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं, 5x + 1 भी पॉलिनोमियल हो सकता है, 6x³ + 5x² - 7 ये भी पॉलिनोमियल हो सकता है। तो ऐसे जितनी भी टर्म होंगी वो सारी पॉलिनोमियल्स में काउंट होंगे। अब ये तो पता चल गया पॉलिनोमियल्स हैं। कुछ टर्म्स ऐसी भी होंगी जो पॉलिनोमियल्स नहीं होंगी, और वो कौन सी होंगी, देखिए ध्यान दीजिए। ये देखिए, अब जैसे मैंने एक नंबर लिख लिया 1/7x² + 5 - 3, ठीक है, या √x - 3, ठीक है। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा देखो आप 1/x² + 2x - 3। अब ये देखो ये कैसी टर्म है, अपॉन की फॉर्म में है। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करना चाहें या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या आप इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे या पॉलिनोमियल्स कहेंगे, इन तीनों टर्म्स को जो लिखा है मैंने। अब इसमें एक कंडीशन ध्यान रखिएगा आप लोग, ऐसी टर्म ध्यान रखिए जो मैं बोलने जा रहा हूं अब, ऐसी टर्म जिसमें वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की पावर है वो पॉजिटिव फॉर्म में होनी चाहिए बेटा।
वेरिएबल की पावर पॉजिटिव फॉर्म में होनी चाहिए, तो हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल कहेंगे। अदरवाइज अगर किसी भी टर्म में या किसी भी पॉलिनोमियल में या फिर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, पॉलिनोमियल में तो नहीं, हम यही सीख रहे हैं कि पॉलिनोमियल कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो, रूट में हो या डेसिमल में हो, तो हम ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। जैसे इन 3 केसेस में देखो, ये अपॉन में आ गया, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आप इसे ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ये देखो -3, ठीक है, मीन्स इसमें एक्सपोनेंट वाली आइडेंटिटी यूज करें तो ये माइनस की पावर हो जाएगी, ठीक है, और ये -3 हो जाएगा, तो ऐसी टर्म को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे बेटा। अब देखो इसमें भी ये रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, मीन्स फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए पावर, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में हुआ तो फ्रैक्शन ही आएगा, ठीक है। अब इसमें भी देखो, इसको क्या करोगे आप, अगर इसे करेंगे तो x की पावर नेगेटिव हो जाएगी, ऊपर -2 आ जाएगा, -2 + 2x - 3, तो ये सारी टर्म जो है ये पॉलिनोमियल्स नहीं होंगी। पॉलिनोमियल्स वही होंगी जिनकी पावर पॉजिटिव होंगे, ठीक है, जिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होंगी वही पॉलिनोमियल होगा। आई थिंक ये बहुत क्लियर से हो गया होगा बेटा आप लोगों को, ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब देखिए ये समझ में आ गया आपको पॉलिनोमियल। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो एक आता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है बेटा लीनियर पॉलिनोमियल, ध्यान दीजिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए 5x + 3, वेरिएबल देखिए आप, वेरिएबल की पावर अगर हाईएस्ट पावर अगर 1 हो तो हम उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। वेरिएबल क्या है x, इसकी पावर क्या है 1, जब भी कुछ नहीं होता तो क्या लेते हैं हम 1 लेते हैं, ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी है 1x, ये क्या है हाईएस्ट पावर क्या है, सिर्फ हमें वेरिएबल देखना है, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर, या आप ये भी कह सकते हो अगर किसी भी वेरिएबल की डिग्री 1 हो, अभी मैं डिग्री समझाऊंगा, डिग्री देखिए क्या है, अभी क्या समझाई देते हैं, डिग्री अगर किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उस वेरिएबल की उस पॉलिनोमियल की क्या होती है, डिग्री होती है। अब ये दोनों क्या है पॉलिनोमियल है, अब इसमें मैं बोलूँ इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, आप कहेंगे 1, तो मैं कहूंगा इसकी डिग्री भी क्या है 1, हाईएस्ट पावर ही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है बेटा, ठीक है, तो इसे आप लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे इन दोनों को, सबसे पहली बात, ठीक है, एक तो लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। दूसरी अगर डिग्री की बात करें, डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट पावर इक्वल्स टू डिग्री, ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही डिग्री होती है बेटा, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। और देखो ये देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नाम से पता चल रहा है बेटा, नाम से पता चल रहा है, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2, 5x² + 3x - 7, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर, अंडरस्टैंड। अगर इसमें डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2 होगी, ठीक है। पॉलिनोमियल दे रखे होंगे बहुत सारे, उसमें पूछेगा आप बताइए डिग्री, तो उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर देख लीजिए, दैट इज डिग्री, पता चल जाएगी आपको, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक होता है क्यूबिक, नाम से भी पता चल रहा है, ठीक है। क्यूबिक में क्या है, पावर क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये सारी चीजें। क्वाड्रेटिक में पावर 2, देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, बट हमें हाईएस्ट पावर देखनी है। हाईएस्ट पावर जो होगी उसको देख के हम कैटेगराइज कर सकेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। क्लियर, चलिए अब हम एक चीज और, जीरो
ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। देखिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? देखो, मान लीजिए मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 2x² प्लस -8। ये क्या है आपका? एक पॉलिनोमियल है। अब मैं अगर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करूं तो देखो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? अगर इस पॉलिनोमियल में मैं एक ऐसी वैल्यू पुट करूं जिसको पुट करने के बाद अगर आपका आंसर 0 आता है तो हम कहेंगे कि जो वैल्यू हमने पुट की है वो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। अब देखिए, जैसे x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं कि 0 आ जाए? 2। देखो P2 ले लो जरा, 2 × 2 की पावर 2 -8। जरा सॉल्व करें। 2 2 दा 4 2 दा 8, 8 - 8 देखो 0 आ गया। तो हम ये कहेंगे कि ये 2 है इस पॉलिनोमियल का 0 है। P2 इज 0 ऑफ P2 मत बोलो, 2 इज द 0 ऑफ Px। इस पॉलिनोमियल का 2 क्या है? जीरोस है। तो इस तरीके से हम जीरोस भी बता सकते हैं बेटा। मीन्स अगर हमें चेक करना है कि ये इसका जीरोस है या नहीं है, वैल्यूज अगर हमें दे रखी है और चेक करना है कि पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है, तो उस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए। अगर 0 आ जाता है तो आप कहेंगे जीरोस है, नहीं आता है तो आप कहेंगे जीरोस नहीं है। क्लियर? चलिए, ये चीज भी क्लियर हो गई आपको। एक चीज और बताते हैं हम। ये देखिए, अब बाय ग्राफिकली आप कैसे जीरोस पता करेंगे? देखो, ये ग्राफ दे रखे हैं कुछ, ये देखो। अब ऐसे आपके बने आएंगे बुक में भी है, क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे ग्राफ बना हुआ आ सकता है। ठीक है, सिर्फ आपको देख के बताना है कि जीरोस होंगे या नहीं होंगे। ये देखो, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, लिख देते हैं पहले, फिर समझाते हैं। चलिए देखिए, आप लोगों को पता है हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है। ये सारा क्लियर है। अब इसमें सिर्फ आपको ग्राफ देखकर ये बताना है कि कितने जीरोस होंगे या जीरोस होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है बेटा? अगर ये जो कर्व वाली लाइन है ये एक्स एक्सिस को टच कर रही है या फिर नहीं कर रही है, या फिर कितनी बार काट रही है इस एक्स एक्सिस को, तो जितनी बार भी एक्स एक्सिस को काटेगी या टच करेगी उतने ही जीरोस हो जाएंगे बेटा। अब पहले इसमें देखिए, पहले पार्ट में अगर आपसे पूछे बताओ इसमें कितने जीरोस हैं, तो आप क्या कहोगे कि देखो ये जो कर्व बना है ये एक्स एक्सिस को टच कर ही नहीं रही है, टच कर ही नहीं रही है, तो इसमें जीरोस होंगे ही नहीं बेटा। जीरोस क्या होंगे इसमें अगर जीरोस की बात करें तो 0। ठीक है, जीरोस की बात करें तो इसमें क्या होगा? 0। इसमें बिल्कुल नहीं टच कर रही, ना काट रही है। सेकंड वाली फिगर देखें, तो ये जो कर्व लाइन है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है? काउंट कर लो, 1 2 3, 3 बार कट कर रही है। तो आप इसमें बताएंगे जीरोस कितने होंगे बेटा? इसमें जीरोस होंगे 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3। ऐसे ही इस वाले ग्राफ में देखो, ये थर्ड फिगर है आपकी, इसमें ये जो कर्व है कितनी बार कट कर रही है? 1 2। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे बेटा, देखो जीरोस हो जाएंगे 2। ठीक है, इसमें कितने जीरोस हो गए? 2। अब इसमें देख लीजिए, 1 2 3
4, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 4। बस ये ध्यान रखना है बेटा, इतना सा है, बहुत इजी है ये सारी चीजें। इसके बाद आगे एक्सरसाइज में हम उनके सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, उनके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से डिवाइड करते हैं, ये सारी चीजें भी सीखेंगे। तो अभी आज की क्लास में हमने जीरोस ग्राफ के थ्रू कैसे पता करेंगे ये सीखा है, और पॉलिनोमियल्स के बारे में सीखा है बेटा कि पॉलिनोमियल्स क्या क्या हो सकते हैं, टाइप्स हो सकते हैं उनके, वो सारी चीजें पढ़ी है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट की जा सके। और अगर वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेटा। और आज के लिए इतना ही, इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।